दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं पड़ोसी के ऊपर। हाँ जी, पड़ोसी ने अभी जो लास्ट वीडियो, सबसे लास्ट जो वीडियो डाली थी, उसमें उसने बताया था। देखो, दो ही चीज़ों में चर्चा करेंगे। एक पे हम मुआवजे पे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहली जो नॉमिनी है, दूसरा बच्चियों पे ऐसा क्या खतरा है कि बच्चियों को भी धमकी मिलती थी। तो जो पड़ोसी उसने बताया कि जब राजवीर जी यंग मतलब जब उन अनमैरिड थे तो ग्वालियर जब गए थे पढ़ने, तो जब पढ़ने गए थे तो उन्होंने बैंक में नॉमिनी जो है अपनी मम्मी को बना दिया था। तो मेरा ये कहना है पड़ोसी से कि ठीक है, चलो उन्होंने नॉमिनी जो है बना दिया था जब वो अनमैरिड थे, पर मैरिज के बाद उन्होंने नॉमिनी चेंज क्यों नहीं किया? उन्होंने सपना को नॉमिनी क्यों नहीं बनाया? क्यों इतनी लापरवाही की गई कि नॉमिनी चेंज नहीं हुए? नॉमिनी को चेंज करना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उन्होंने चेंज ही नहीं करी। दूसरी चीज़, मुआवजे का पैसा कोई बच्चियों को नहीं मिला। सपना से शादी के बाद राजवीर जी ने नॉमिनी क्यों नहीं बनाया? मुआवजे के पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा भी बच्चियों के नाम FD RD कुछ नहीं करी गई। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि बच्चियों को, पड़ोसी का कहना था बच्चियों को तक को धमकी मिलती थी। तो इसका मतलब सपना सही कहती थी, यहाँ खतरा है। और शायद कुछ वो चीज़ें जान गई हो, शायद उसे ऐसा खतरा लगा हो, तभी उसने यहाँ से छोड़ के जाना सही समझा। क्योंकि जब छोटी छोटी बच्चियों को खतरा है, ऐसी क्या राजवीर जी की दूसरी मतलब रंजिश थी किसी से या दुश्मनी थी? ऐसा क्या था इस परिवार की, किसी से लड़ाई था, झगड़ा था या रंजिश थी कि अगर राजवीर केस ओपन किया जाता है तो इन लोगों को धमकियां मिलती हैं, बच्चियों को धमकी मिलती हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये नेचुरल जो ये डेथ नहीं मतलब जो ये डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, मतलब एक्सीडेंटल जो केस हुआ है, तो फिर ये बिल्कुल साजिश के तहत हुआ है। क्योंकि अगर डेथ हो गई है ना, और एक्सीडेंटल डेथ हो गई, मुआवजे का पैसा मिला, बच्चियों के नाम नहीं किया गया, तो वो सामने वाली पार्टी इधर वाली पार्टी को, बच्चियों को, सास ससुर को धमकी क्यों देगी? क्या वजह है? आपको याद है जब पहले अलका ने ये केस खोलने की कोशिश की थी, तो भी इन लोगों ने मना किया था कि इस केस को यहीं रोक दिया जाए, क्योंकि फिर हमें धमकियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये केस ओपन होते ही धमकियां, ट्रोलिंग, ये सब शुरू हो जाता है। क्या वजह ऐसा? तो इसका मतलब ये जो केस है ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है रंजिशों को, दुश्मनी को। और ये दुश्मनी, रंजिशों के कारण ही जो है राजवीर केस आज तक खुल नहीं पाया है। उन नन्ही मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा कि जो उनको धमकियां मिल रही हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका फैमिली जानता है कि किससे दुश्मनी थी, किससे रंजिशें थी, और ये फैमिली छुपाए बैठे हैं। ये सब कहने की बात है कि FIR के लिए बुड्ढे हैं, कहाँ भागेंगे, या माता जी वो बेचारी हैं, वो कहाँ भागेंगी, और ये फलाना ढिकना ब्ला ब्ला ब्ला, और बेचारे जो हैं ड्यूटी छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब द रॉड चैनल की बात आई थी तो ये बेचारे ही इधर उधर पड़ोसी के साथ जाके भागा दौड़ी कर रहे थे, पुलिस कार्रवाई कर रहे थे, मगर राजवीर केस में कोई चू भी नहीं करता। क्या है, आप जगत बच्ची यानी चालाक लोमड़ी जो है, चालाक लोमड़ी से कहो तो वो
फैशन परेड उससे खूब जी भर के करा लो और अपनी भाभी को गाली पड़वा दो। उसे बहुत मज़ा आता है मिमिक्री करने में, उसे बहुत मज़ा आता है पोकिंग करने में, पर राजवीर केस को खोलने में उसका कोई भी इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सब लोग मिले हुए हैं, ये जानते हैं कि क्या बात है और क्या नहीं। उसके बाद भी ये लोग अनजान बने हुए हैं। सामने वाली अलका बहुत कोशिश कर रही है, पर क्यों ये आगे बढ़ के उसका सपोर्ट करने नहीं आते? क्या इन्हें अपने बेटों से प्यार नहीं? क्या इन बच्चियों से, पोतियों से जिनको धमकी मिल रही है, इनसे प्यार नहीं? इनको कभी प्यार था ही नहीं, क्योंकि ये अपनी पोतियों को सपना की बच्ची समझते हैं। सपना से इतना चिढ़ है कि उन बच्चियों तक को गले से नहीं निकाल सकते। चिढ़ किस बात की? क्या उखाड़ा है तुम्हारा सपना ने? उसने जो पैसा लगाया उसमें उसका हक है, उसके पति का हक है, उन बच्चियों का हक है। आपने एलिगेशन लगाए तो क्या सामने वाला उन एलिगेशन पे बात नहीं करेगा? आप जो कहें वो सही है और सामने वाला जो कहे वो गलत है। क्यों? आप दूसरों को शिक्षित करते हैं, पर पहले आपके परिवार को शिक्षित होने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से वो जो चालाक लोमड़ी है उसे शिक्षित करने की ज़रूरत है। उसे फैशन परेड के अलावा और बदतमीजियों के अलावा आपने कुछ नहीं सिखाया। और ऐसा क्या वजह है कि नन्ही बच्चियों तक को धमकी मिल रही है और आप आवाज़ नहीं उठा रहे? कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का डर है कि लोगों को पता चल जाएगी सच्चाई सामने आ गई। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी फंसो। कुछ ना कुछ तो वजह है। धमकी क्यों कोई देगा? किसी के सिर पे सींग नहीं लगे। और आप लोगों ने नॉमिनी सपना को क्यों नहीं बनवाया? क्यों जो है माताजी को ही, जो सपना की सास हैं उनको ही आपने जो है नॉमिनी बनाए रखा? क्यों आपने मुआवजे का पैसा बच्चों के नाम नहीं करवाया? क्यों आपने सपना को नॉमिनी नहीं बनवाया? क्यों आपने कोई एफआईआर पे आवाज़ नहीं उठाई? क्यों बच्चियों को धमकी मिलने पे भी अपने ऑडियंस से कुछ नहीं मदद मांगी या किसी से कुछ मदद नहीं मांगी? क्यों चुप बैठे हो? क्या वजह है? क्या राज जानते हो? राज तो तुम सब जानते हो, और ये आएंगे एक दिन, क्योंकि कर्मा इज़ बैक। आज नहीं तो कल वो तुम लोगों के सामने ज़रूर आएगा। जैसे उस औरत को 2 बच्चियों के साथ बाहर निकलवाया, एक दिन इस घर से कहीं ऐसा ना हो कर्मा ऐसा करेगी बाहर निकलते हुए नजर आओ। जानते तो तुम सब लोग हो, मासूम और सीधे बने हुए हो, और तुम्हारे अंधभक्त तुमको जो है इतने अंधभक्त हैं कि तुम्हारी इतनी सी भी बात अगर कुछ कह दो तो उन्हें आग लग जाती है। आप ये आके खुलासा करें और राजवीर केस को ओपन करें। धमकियाँ क्यों मिल रही है? सब आपका सपोर्ट करेंगे, और इतना ही डर है तो सपना और बच्चियों को फिर उनके हाल पे छोड़ दें। फिर अपनी इस औलाद से कहें जो बहुत इतनी मासूम छोटी बच्ची बनी हुई है कि उसको पोक करना बिल्कुल छोड़ दे, और ये पड़ोसी इस पे विचार विमर्श करना बिल्कुल छोड़ दे। एक तरफ आप धमकियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सपना से इतनी गिला शिकवा करते हैं, इतना चिढ़ है। और राज तो सब आप जानते हो, और एक दिन ज़रूर खुलेंगे। मेरी उस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जल्दी वो राज सामने आए, ताकि आप लोगों के काले चिट्ठे सामने आए और ये जो आपके अंधभक्त हैं उनकी आंखें खुल सकें, जान सकें वो राज कि आप क्या हो, निशाचर हो आप लोग। दोस्तों, इन लोगों को सब पता है, क्यों कोई धमकी देगा? इन्हें सब पता है। ये जानबूझ के जो राजवीर कैसे ओपन नहीं कर रहे, जानबूझ के, इन्हें सब पता है। इन्होंने जानबूझ के सपना को नॉमिनी नहीं बनाया, इन्होंने जानबूझ के मुआवजे के पैसे बच्चियों को नहीं दिए, और ये भुगतेंगे। किसी की आहा इतना ना लो कि आगे चल के आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े।
किसी की आह अच्छी नहीं होती, किसी को आंसू से रुलाना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों मैं चाहूँगी कि बच्चियों को बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि इन लोगों से वाकई में इन बच्चों को खतरा है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और आप लोग भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, लव यू ऑल।